Hello dear students, welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is विनोद कुमार गर्ग. अगर आप पीजे चंडीगढ़ के लिए एक्सरे जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है. आप अपनी इस पोस्ट के लिए कंप्लीट नोट्स मेरे से परचेज़ कर सकते हैं 9876371788 पे संपर्क करके. और इसके साथ ही अगर आप हेल्थ डिपार्टमेंट भी किसी भी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हर पोस्ट के लिए परफेक्ट नोट्स के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 9876371788 पर. तो बहुत ही कम फीस देकर आप अपना पूरा कोर्स परचेज़ कर सकते हैं और ये कोर्स आपको हिंदी, पंजाबी और साथ में इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में उपलब्ध होंगे. और शुरू करते हैं एक डेमो वीडियो फॉर द पोस्ट ऑफ एक्सरे टेक्नीशियन. क्वेश्चन नंबर 1. Our question number 1 is which of the following is X-ray radiation monitoring instrument? निम्नलिखित में से कौन सा एक्सरे के ऊपर आधारित मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट है, आपने ये बताना है. तो पहली ऑप्शन है आयोनाइजेशन चैम्बर, सेकंड है गीगर काउंटर, थर्ड है फोटोग्राफिक फिल्म, फोर्थ है न्यूट्रॉन रैम काउंटर. तो इसमें से आपने बताना है. पहले ऑप्शन में है 1 एंड 2, दूसरे ऑप्शन है ओनली 3, तीसरी ऑप्शन है 3 एंड 4 एंड डी ऑप्शन है 1, 2 एंड 3. तो इसका राइट आंसर आएगा 1, 2 एंड 3. मतलब जो फोर्थ है न्यूट्रॉन रैम काउंटर, उसको छोड़कर बाकी तीनों ही एक्सरे रेडिएशन मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. ओके, तो आप साथ में देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपको हिंदी में भी उपलब्ध होंगे और पंजाबी में भी. ठीक है, तो सभी क्वेश्चन आपको हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मिलने वाले हैं और ये आपको कहीं भी और नहीं मिलेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 है हु इज़ फादर ऑफ रेडियोग्राफी. तो इसके ऑप्शन है रेने लेनक, विलहेल्म रोंटगन, गॉडफ्राई हाउंसफील्ड, रेमंड डेमार्डियन. तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी. ठीक है, रेडियोग्राफी का पितामह किसको कहा जाता है? तो विलहेम रोंटगन जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन. तो इनको बोला जाता है रेडियोग्राफी के पितामह. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की. पंजाब के स्टूडेंट्स जो पंजाबी में करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे देख सकते हैं कि पंजाबी में भी आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे. तो एक ही पीडीएफ के ऊपर तीनों लैंग्वेज मिलेगी. ठीक है, और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की. तो 3 क्वेश्चन नंबर है हमारा एक्सरे टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन डायग्नोस्टिक बिकॉज. डायग्नोसिस में एक्सरे टेक्निक को क्यों यूज़ किया जाता है? पहला है कि ये एक गैर इन्वेजिव टेक्निक है, मतलब इसमें बॉडी के अंदर कोई किसी भी तरह के इंस्ट्रूमेंट को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता. ऑप्शन सेकंड है इट इज़ पेनलेस टेक्निक. ये एक दर्द रहित तकनीक है, इसमें कोई दर्द कोई पेन नहीं होता. थर्ड ऑप्शन है इट सपोर्ट मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट प्लानिंग. कि डॉक्टर को जब प्लान करना होता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट कौन सा देना है, कौन सा नहीं देना है, या कौन सी सर्जरी परफॉर्म करनी है, तो उसमें डॉक्टर को एक तरह का सपोर्ट करता है जो एक्सरे टेक्निक्स होती हैं. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हैं. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की. तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल कंट्रास्ट इन द बॉडी. निम्न में से कौन सा शरीर में प्राकृतिक विपरीत है? तो इसमें ऑप्शन आता है एयर एंड फैट, फैट एंड बोन, बेरियम सल्फेट एंड आयोडीन, ओनली ए एंड बी और ए, बी और सी. तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन यहाँ पे गलती से मैंने ई को डार्क किया हुआ है, लेकिन इसका आंसर आएगा ओनली ए एंड बी, क्योंकि नेचुरल पूछा है. जो बेरियम सल्फेट एंड आयोडीन है वो सिंथेटिक होते हैं, वो नेचुरल नहीं होते हैं. ये तीनों ही कॉन्ट्रास्ट. ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की. अ डाई और अदर सबस्टांस दैट हेल्प टू शो एबनॉर्मल एरिया इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड. शरीर के अंदर किसी भी एबनॉर्मल एरिया को देखने में मदद करने के लिए जिस भी डाई का इस्तेमाल होता है या किसी सब्सटेंस का इस्तेमाल होता है उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है स्टेन, काउंटर स्टेन, कॉन्ट्रास्ट या फिर फ्लोरोस्कोपी. तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी कॉन्ट्रास्ट. क्वेश्चन नंबर 6 द साइंटिफिक यूनिट ऑफ द मेजरमेंट फॉर होल बॉडी रेडिएशन डोज कॉल्ड इफेक्टिव डोज इज. तो एक प्रभावशाली डोज रेडिएशन की जो कैलकुलेट की जाती है उसका वैज्ञानिक यूनिट, वैज्ञानिक इकाई क्या होती है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी मिली साइवर्ट. क्वेश्चन नंबर 7 डैश इज द कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी डिपॉजिटेड इन द टिश्यू एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपोजर टू आयोनाइजिंग रेडिएशन. तो जैसे कि एक्सरे जो रेडिएशन होती है एक आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है,
तो जैसे ही किसी के शरीर के ऊपर आयोनाइजेशन रेडिएशन को डाला जाता है, तो जितनी एनर्जी उस व्यक्ति के टिश्यू में जो समा जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं, आंसर आएगा ऑप्शन बी, एब्जॉर्ब्ड डोज। ओके, एब्जॉर्ब्ड डोज, साथ में आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं सभी ऑप्शंस को, तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इक्विवेलेंट डोज इज कैलकुलेटेड फॉर, इक्विवेलेंट डोज को किसके कारण कैलकुलेट करते हैं? ठीक है, तो ये ऑप्शन आएगा आपका फॉर द होल बॉडी, फॉर द इंडिविजुअल ऑर्गन, फॉर द सेंसिटिविटी ऑफ द ऑर्गन टू रेडिएशन, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, कि किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन, किसी इंडिविजुअल ऑर्गन के लिए कितनी डोज डालनी चाहिए किसी रेडिएशन की, तो उसके लिए कैलकुलेट किया जाता है इक्विवेलेंट डोज को। तो एब्जॉर्ब्ड डोज को बेस मानते हुए इक्विवेलेंट डोज को कैलकुलेट किया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। इफेक्टिव डोज इज कैलकुलेटेड फॉर, जो इफेक्टिव डोज होते हैं, प्रभावशाली खुराक होती है, उसको किसके लिए कैलकुलेट किया जाता है? फॉर द होल बॉडी, फॉर इंडिविजुअल ऑर्गन, फॉर सेंसिटिविटी ऑफ द ऑर्गन टू रेडिएशन, बोथ बी एंड सी और ए एंड सी। तो इसका आंसर आएगा ए एंड सी। ओके, जो इफेक्टिव डोज कैलकुलेट होती है वो पूरे शरीर के लिए होती है, साथ में किसी ऑर्गन की किसी जो रेडिएशन के प्रति कितनी संवेदनशीलता है उसके लिए कैलकुलेट की जाती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा जा रहा है कि एक्सरे जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में होती है? तो ऑप्शन है रेडिएंट एनर्जी, ऑप्शन 2 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नीदर ए नॉर बी। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। जो एक्सरे एनर्जी होती है वो रेडिएंट एनर्जी भी उसको बोल सकते हैं, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी भी होती है। तो आंसर आएगा ए एंड बी। ओके, सो दीज वर द 10 डेमो क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ एक्सरे टेक्नीशियन। तो इसके साथ ही मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, CSR, असिस्टेंट ग्रेड 2, और इसी तरह के स्टोर कीपर या फिर किसी भी और पोस्ट के लिए आप परफेक्ट नोट्स पर परचेज कर सकते हैं बहुत ही कम फीस देकर। 9876371788 पे संपर्क करना होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए OCDC एडू पॉइंट को और करें अपनी मेडिकल एंड गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।